Good morning student, welcome in SST book reading class. Today we are going to read page number 116 and 17, lesson 15, our goals, rights and duties. So let us start. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशक सिद्धांत। ठीक, अभी आपको हमने मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और आपके ये सब सारी चीज़ें बताई आपको। अब इसके बाद हम इसमें आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स सम गाइडलाइन इवन फॉर द गवर्नमेंट। भारत का संविधान सरकार के लिए भी कुछ दिशा निर्देश प्रदान करता है। ऐसा नहीं केवल नागरिकों के लिए, सरकारों को भी दिशा निर्देश प्रदान करता है। द एम इज टू डेवलप ए वेलफेयर एंड पीसफुल स्टेट। इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी एवं शांतिपूर्ण राज्य का विकास करना है। दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक, सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ हैं, क्या क्या हैं देख लेते हैं। टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपुल बाय प्रमोटिंग ए सोशल ऑर्डर। सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देकर लोगों का कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक, प्रमोट मतलब होता है बढ़ावा देना। ठीक, देयर शुड बी इनफ मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर एवरी सिटीजन। लिवलीहुड मतलब मीनिंग नोट करेंगे, आजीविका, या मतलब जिससे हमें पैसा मिलता हो, हमारा काम, कोई ऐसा काम जो हम करते हैं उसको आजीविका बोलते हैं बच्चों। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक नागरिक के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए। ठीक, मीन्स का मतलब आप जानते ही हैं, साधन। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का उचित वितरण हो। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कौन से धन का, तो यहाँ बच्चों बात आती है कि सरकार के द्वारा आप देखते होंगे, हो सकता है आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ, सरकार द्वारा जिनके पास धन ज़्यादा है, धन के रूप में संपत्ति ज़्यादा है, उनसे लेकर कुछ ऐसे लोगों को दिया गया है जो बहुत, जिनके पास बिल्कुल नहीं था। ठीक, इसको सामाजिक व्यवस्था कहते हैं ताकि सब बराबर रहें। ठीक है। इनफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त अवसर। मेक रूल्स हेल्प टू वीगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए नियम बनाए जाएं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो। ठीक, मतलब इसमें कोई भेदभाव ना हो कि अगर कोई महिला है तो उसको कम वेतन दे, कोई पुरुष वही काम करे तो उसको ज़्यादा वेतन दे। ठीक, इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। ठीक, एडिक्वेट पावर टू विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों को पर्याप्त शक्ति देना। ठीक, अभी जल्दी ही देखिए हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए हैं जिसमें प्रधान चुने जाते हैं। ठीक, बीडीसी चुने जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता, 3 स्तरीय होता है बच्चों। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स का मतलब बताए ही आपको, स्मारक, प्लेसेस, स्थान एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिक एंड आर्टिस्टिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस, ऐतिहासिक और कलात्मक, ठीक, रुचि और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के और स्थानों का संरक्षण करना। ठीक, मतलब ऐसी चीज़ें जो स्मारक हों, स्थान हों, या कलात्मक चीज़ें हैं, जैसे कोई मूर्ति वगैरह बहुत प्राचीन काल की हो, या कोई नेशनल इम्पोर्टेंट की चीज़, जैसे जो हमारे किसी
इतिहास से जुड़ी हो, कोई मूवमेंट से जुड़ी हो, ठीक, तो इसको संरक्षण देना। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिव द रियल स्ट्रक्चर ऑफ वेलफेयर स्टेट। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की वास्तविक संरचना प्रदान करते हैं। क्योंकि आपने देख ही लिया कितने अच्छे अच्छे इसमें मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये कितने बढ़िया हैं। सबको बराबर का हक हो, सबके लिए स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। दिस इज़ नॉट न्यू इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और बच्चों ये भारत के संदर्भ में कोई नई बात नहीं है। कैसे? वी हैव हैड आइडिया अबाउट आवर पास्ट। और इसका जो मतलब न्यू थी या आइडिया था, विचार था, यह हमारे प्रारंभिक पूर्वजों में भी था, इतिहास में भी था। कैसे? व्हेन अशोका द फेमस मौर्य रूलर लेड द फाउंडेशन ऑफ वेल फ्रेसिंग इन आवर कंट्री थ्रो। तो बच्चों हमारे जो शासक अशोक थे, हमारे देश में कल्याणवाद की नींव रखी थी। ठीक, अब इनका क्या था देख लेते हैं, कैसी नींव ये रखे थे। प्लांटेशन ऑफ ट्री टू सेव द एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण करना। तो बच्चों वृक्षारोपण में जरूरी नहीं कि केवल बिना फलदार पेड़ लगे, ऐसे भी पेड़ लगते थे सड़कों किनारे जिसमें फल लगते थे और सबके लिए उपलब्ध थे। ठीक, और पर्यावरण की सुरक्षा भी होती थी। ट्रीटमेंट ऑफ इल एनिमल्स, ऐसे जानवरों का इलाज करना जो बीमार हैं, इल मतलब बीमार। डिगिंग वेल्स, डेवलपिंग ऑर्चर्ड्स एंड अदर वेलफेयर वर्क, कुओं की खुदाई करना, बागों का विकास करना। ऑर्चर्ड्स मतलब बाग होता है, जैसे आम का बाग, और अन्य कल्याणकारी कार्य होते थे। व्हाट कैन यू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द रीजन वेयर यू रिसाइड, आप उस क्षेत्र के कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं जहाँ पर रहते हैं। जैसे आप जहांगीरगंज में रहते हैं तो इसके कल्याण के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सब लोग कोशिश करते हैं। ठीक, दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ओनली गाइडलाइंस फॉर द स्टेट। ये निर्देशक सिद्धांत बच्चों राज्य के लिए केवल एक दिशा निर्देश है। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर का मीन्स हालांकि, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंसेंशियली सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बट आर बियॉन्ड द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द कोर्ट। मीन्स क्या हुआ बच्चों कि हालांकि राजनीति निर्देशक सिद्धांत अनिवार्य रूप से, इंसेंशियली का मतलब अनिवार्य रूप से क्या है, सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत है अनिवार्य रूप से, लेकिन न्यायालय अधिकार क्षेत्र से, ये ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, ठीक, से बाहर है। मतलब आप इसके लिए न्यायालय में शिकायत नहीं कर सकते हैं या केस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने अपने ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांत है, इसका पालन नहीं किया। समझ गए आप? जबकि आप मूल अधिकारों के लिए सीधे जो आपका हनन कर रहा हो उसके खिलाफ आप सीधे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मैंने बताया था आपको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीधे दखल कर सकता है, मतलब वो रोक लगा सकता है, पर इसमें नहीं है। ठीक है, बट इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स वाइल मेकिंग पॉलिसीज फॉर द कंट्री। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करे। ठीक, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय हाईली लर्न्ड पर्सन्स फ्रॉम ऑल वॉल्क्स ऑफ लाइफ। हमारा संविधान जीवन के सभी क्षेत्रों के उच्च शिक्षित व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आगे देखते हैं। इट हैज़ लुक्ड इनटू एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। इसने हमारे जीवन के हर पहलू पे गौर किया है। भाई
पेड़ लगाना, पर्यावरण की रक्षा करना, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करना, आपको धार्मिक स्वतंत्रता देना, किसी भी धर्म मानने की आज़ादी देना, तो ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों? आपके लिए स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? मतलब ये हमारे जीवन में कभी ना कभी हम इनसे जुड़े हुए हैं, हमेशा इनका काम लगता रहता है। तो इसीलिए संविधान को जिसने तैयार किया वो सभी क्षेत्रों के उस शिक्षित लोग थे, उसमें पर्यावरणविद कुछ मानने वाले लोग थे और मतलब काफ़ी अनुभव तो उनका हर क्षेत्र में, उन्होंने तैयार किया, तभी तो इतना बढ़िया संविधान बना है। उसने पूरी जीवन की सिस्टम का ख्याल रखा है, जिनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड फॉलो इट, और हमें इसका सम्मान और पालन करना चाहिए। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।